आज के वीडियो में हम एंटी डैंड्रफ शैम्पू के बारे में जानेंगे। डैंड्रफ को जड़ से ख़त्म करने वाले मेडिकेटेड शैम्पू के बारे में जानेंगे, जिसमें कि साइक्लोपायरोक्सेन प्लस जिंक पायरीथीन 2 प्रकार की मेडिसिन मिलाई गई है। इस शैम्पू को आप क्या है दोस्तों मेडिकल स्टोर पर ब्रांड नेम के आधार पर खरीद सकते हो, जैसे कि एटेक्स शैम्पू जो सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा सीविन शैम्पू, कैंडीडॉक शैम्पू, शिवा डर्म शैम्पू, तो यह कुछ इसके पॉपुलर ब्रांड है जो आपको आसानी से मिल जाते हैं। यह शैम्पू 60 ml, 100 ml या फिर 120 ml अलग अलग पैकिंग में मिल जाते हैं। साथ ही इस शैम्पू में जो दवाइयों का स्ट्रेंथ होता है वह होता है दोस्तों 1.0% वेट बाय वॉल्यूम होता है और 1.0 वेट बाय वॉल्यूम होता है। इसमें जो सिक्लोपायरोक्स कंटेंट होता है दोस्तों दवाई होती है, यह एक एंटी फंगल मेडिसिन है जो फंगल इन्फेक्शन की ग्रोथ को रोककर फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने का कार्य करती है। साथ ही जो जिंक पायरीथीन है, ये जो सेल के प्रोडक्शन है उसको रोकती है, जिससे कि जो स्किन पे पपड़ी उतर रही है वह कम हो जाए। डैंड्रफ के बारे में जाने दोस्तों तो यह एक एंटी फंगल डिजीज़ है जिससे कि डैंड्रफ की समस्या होती है। जब व्यक्ति को यह डैंड्रफ वाला इन्फेक्शन होता है तो शरीर से क्या होता है, हल्की सी पपड़ी उतरना स्टार्ट हो जाती है, पपड़ी निकलना स्टार्ट हो जाती है। कई कंडीशन में दोस्तों पाउडर जैसा फॉर्म भी आपके शरीर से निकलेगा, आपके बालों से निकलेगा, आपके स्केल से निकलेगा। प्लस इसमें क्या होता है, खुजली होती है, रेडनेस हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है। और अगर बहुत ही ज़्यादा डैंड्रफ हो जाते हैं और ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो बाल भी झड़ने लग जाते हैं। हो सकता है दोस्तों कि आप में से किसी ने कीटोकोनाजोल जो शैम्पू है उसका यूज़ किया होगा, पर उससे भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला होगा। तो आप सोच रहे हैं कि क्या यह शैम्पू आपको फ़ायदा कर देगा? तो यह जो दवा है दोस्तों सिक्लोपायरोक्स, यह कीटोकोनाजोल का जो ग्रुप होता है उसी की दवा है। यह भी एक एंटी फंगल दवा है। तो कई बार देखा गया है दोस्तों कि एक ही ग्रुप की दवा होती है पर वह कई बार काम नहीं करती है, तो आप इसी ग्रुप की दूसरी दवा को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि यह जो दवा होती है मेडिकेटेड दवा होती है, तो आपको इस शैम्पू का उपयोग जो है डॉक्टर की सलाह पर ही करना है। हो सकता है दोस्तों कि आप जब इस शैम्पू का उपयोग कर रहे हो तो आपको इस प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। उस साइड इफ़ेक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो हो सकता है कि आपको रेडनेस, बर्निंग, इचिंग सेंसेशन यह बहुत ही ज़्यादा होने लग जाएंगे। आँखों में जलन हो सकती है या फिर आपके सिर में दर्द हो सकता है। अगर थोड़ी बहुत होकर रुक जाए तो किसी प्रकार की समस्या नहीं है। यदि ज़्यादा समस्या आपको इस प्रकार की देखने को मिले तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। साथ ही साथ यदि आपको इस प्रकार की समस्या सीवियर दिखाई दे रही है तो आपको क्या करना है, इस शैम्पू का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है, शैम्पू का प्रयोग करना बंद कर दे। अब जान लेते हैं दोस्तों कि इस शैम्पू का आपको कितने दिनों तक और कैसे यूज़ करना है। तो यह जो है दोस्तों पर्सन टू पर्सन अलग होता है। इस शैम्पू का उपयोग करने से पहले सबसे पहले आपको अपने बालों को क्या है गीला कर लेना होता है। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट अमाउंट है दोस्तों, आपके बाल यदि छोटे हैं तो थोड़ी मात्रा में शैम्पू का प्रयोग करें, और यदि ज़्यादा बड़े बाल हैं तो आप ज़्यादा शैम्पू ले सकते हैं। इसको क्या है सिर पे लगाना है और 3 से 5 मिनट तक सिर पे रहने देना है। एक बात हो सकती है कि आपको इस शैम्पू को सिर पे लगाने के बाद फोम ना बने, झाग ना बने, तो किसी प्रकार की समस्या नहीं है दोस्तों। यूनिफॉर्म में आपको इसको लगा लेना है इस प्रकार से, और 5 मिनट रखने के बाद आप सिर को धो लें। इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यदि आपको डैंड्रफ की शुरुआत हुई है तो इसको हफ्ते में आपको एक बार यूज़ करना है, तब भी आपको अच्छा फ़ायदा हो जाता है। तथा थोड़ी सीवियर समस्या है तो प्रत्येक 3 दिन के बाद डॉक्टर के द्वारा इसको प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। और यदि आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, डैंड्रफ यदि आपके कंधे पर झड़ रहा है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस शैम्पू को आपको क्या करना है, पहले तो 7 दिन यूज़ करना है कंटिन्यू। उसके बाद 3 दिन के बाद इस शैम्पू का यूज़ करना है, क्योंकि यह मेडिकेटेड शैम्पू है दोस्तों, शरीर पे आपको नुकसान कर सकता है, किसी प्रकार की समस्या कॉज कर सकता है। कुछ सावधानियाँ जो हैं दोस्तों आपको इस शैम्पू को उपयोग करते समय आपको रखनी है, जिसमें यदि कोई छोटा बच्चा है जिसको डैंड्रफ की समस्या है तो बगैर डॉक्टर की सलाह के आपको इसका उपयोग नहीं करना है। डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से इस शैम्पू को यूज़ नहीं करना है, डॉक्टर की सलाह पर ही इस शैम्पू का बच्चे पर उपयोग करना है। आप खुद इसका यूज़ कर रहे हैं, आप बच्चों को भी लगा दें, यह आपको बिल्कुल नहीं करना है।
आप यदि इसका उपयोग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस शैम्पू को आँखों पे जाने से बचाना है। और यदि गलती से आपकी आँखों में चला गया है तो ठंडे पानी से आपको आँखों को धो लेना है। साथ ही क्या करना है दोस्तों, बच्चों की जो पहुँच है उससे आपको इस शैम्पू को दूर रखना है। हो सकता है कि वो उसको निगलने कुछ समस्या कर सकती है। प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग मदर में, ओल्ड एज में इन सभी शैम्पू का यूज़ ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह पे इसका प्रयोग लेना है।